दोस्तों, आज पेश है दानव देश। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले भारत के दक्षिण दिशा में चंदन नामक देश में 5 दोस्त रहते थे। वे आपस में बड़ा प्यार था। उन उनके नाम थे विजय, शेखर, मनीष, अजीत एवं मिलन। उनमें 4 बेहद बहादुर परंतु मंसीर जरा डरपोक था। एक दिन पांचों शिकार खेलने गए। क्यों ना आज जंगल के बीच शिकार खेला जाए, क्या कहते हो शेखर? ख्याल तो अच्छा है, चलो चलते हैं। मगर वहाँ तो बहुत शेर रहते हैं, सुना है वहाँ करीब 200 शेर है। बारे बाप रे! उफ, मंसी डरो मत। मैं डर नहीं रहा विजय, पर कहीं उन शेरों ने हमला कर दिया तो बाप रे, इसकी कल्पना से डर लगता है। हा 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 हा। हाँ, सुना है वहीं कहीं सुनहरा दरवाज़ा है जो हवा में लटका हुआ है। कहते हैं उस दरवाजे के अंदर गया आज तक नहीं लौटा। मिलन सही कह रहा है, हम भी तो देखे उस दरवाजे में। चलो दोस्तों आगे। कुछ देर दूर गए थे कि लगता है हम वहाँ आ गए। घोड़े को संभालो। किंतु घोड़ा से उतरे मगर मनीष नहीं उतरा। अरे मनीष, उतरो घोड़े से। नहीं मिलन, मैं वापस जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। पर मनीष, कहीं रास्ते में कोई भयानक जानवर तुम पर हमला कर दे तो क्या करोगे? देखो शेखर, मुझे डराओ नहीं, मैं उतरता हूँ। मनीष उतरते ही लगता है घोड़े को छोड़ना पड़ेगा, बेकाबू हो रहे हैं। हाँ विजय, लगता तो यही है, यही करना पड़ेगा। परंतु जैसे ही हम वापस कैसे जाएंगे, बात की बाद में देखी जाएगी। घोड़ों पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। छोड़ दो इन्हें। और घोड़े दौड़कर आगे बढ़ेंगे। कुछ दूर कुछ दूर ही पहुंचे थे। वो देखो, सुनहरा दरवाज़ा। ओह, दरवाजे वाली बात सही है, चला जाए अंदर। नहीं मिलन, जो भी गया आज तक वो वापस नहीं लौटा। हाँ मिलन, आज नहीं, वैसे हम कम मुसीबत में नहीं हैं, किसी और दिन चलेंगे। तब मैं नहीं जाऊंगा। तभी दहाड़ गुर्र, और सब होशियार हो जाओ, कुछ गड़बड़ है। अरे बाप रे, मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत चलो, मगर तुम नहीं माने। बू, रोना बंद करो। रोने से कम समस्या हल नहीं होगी। यहाँ आसपास कहीं पेड़ भी नहीं है, नहीं तो हम पेड़ पर चढ़ जाते। तैयार रहो, शेर कभी भी हमला कर देंगे। तुम लोग की वजह से आज इस मुसीबत में हूँ। अचानक ही शेर का झुंड उन पर टूट पड़ा। मारो। और कुछ देर लड़ने के बाद, अजीत, तुम मुकाबला करना उचित मुश्किल है, क्या करें? मेरी तरफ का रास्ता खुला है, उसी ओर भागो। और पांचों अजीत वाली दिशा में भाग पड़े। भागो भागो। तभी, अरे रुक क्यों गई? मारे गई। इन शेरों ने फिर से घेर लिया। वो सामने वही सुनहरा दरवाज़ा है। वे फंस चुके थे। अब क्या करें? एक ही बात मुझे सूझता है, जल्दी बताओ अजीत, मेरी जान निकली जा रही है। उस दरवाजे को खोलकर अंदर चलते हैं। क्या? अजीत ठीक कह रहा है, ऊपर वाली दुनिया में जाने का इससे अच्छा दूसरी वाली दुनिया में चला जाए। और अजीत सुझाव पर, हे भगवान रक्षा करना। सुनहरे दरवाजे को दूसरी तरफ, दूसरी दुनिया। ओह बाप रे, यहाँ रहना मुसीबत है।
कौन रहना चाहता है विजय, पर हमें यहाँ कुछ समय तक रुकना पड़ेगा मनीष। किंतु हम यहाँ पर क्यों रुके शेखर? क्योंकि शेरों का झुंड हमारा इंतजार कर रहा है होगा। और फिर दरवाज़ा भी गायब हो गया। अगले ही पल आई, हा बाप रे, अरे वाह, 5 आदमी आदम चूहे पकड़ लिए मैंने। आदम चूहे पांचों हाथ में पकड़कर दानव शहर की ओर चलने पड़ा। कहाँ फंस गए हम लोग? मैंने पहले ही कहा था वो। रोना बंद करो मनीष, यहाँ से बचने का उपाय सोचो। यह तो हमें उस घर में और ले जा रहा है। तुम लोगों की वजह से मैं भी गया। वो चुप मनीष। भीष्म का घर के अंदर पहुंचते ही हा हा हा, भूचुकू ओ अम्मा, जरा इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। ए भगवान, कुछ ही देर में। क्या है पिताजी, क्या है जी? अरे, दानव ने उन्हें हाथ पर दिखाया। याहू, अरे वाह, पहले इन्हें चूहेदानी में बंद करो, बाद में बड़े घर भेज देना। हाँ ठीक है कू, जरा चूहेदानी लाना। बड़े घर, चूहेदानी, जल्दी। क्यों न इन्हें 3 चूहे को मार कर खा जाए। कैद, क्या कह रही हो? अगर राजा साहब को पता चल गया तो? हाँ पिताजी, वैसे भी इन्हें मालूम है, क्या मालूम कि हमें कितने आदम चूहे पकड़े हैं। हाँ पिताजी, वो तो ठीक है मेरे बच्चों, किंतु किंतु विंतु कुछ नहीं जी। आखिर हम भी चखिए राजा साहब के प्रिय भोजन भाजन। आप मान लीजिए। ठीक है, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। इन चूहों को देसी घी में तल कर खाया जाएगा। और दानों की बात सुनकर पांचों दोस्त के होश उड़ गए। अब चुप, सचमुच मारे गए। मनीष मारे डर के बेहोश हो गया। अरे मनीष बेचारा बहुत डरा हुआ है, हमें कुछ करना होगा। हाँ शेखर, किंतु क्या? कोई तरकीब सोचो। तभी कमरे में प्रवेश करते चूहेदानी में खामोशी छाई है। कू ने चूहेदानी का दरवाज़ा खोला, उसमें कटोरी अंदर रख दी। लो आदम चूहों, खाओ, खूब खाओ, मोटे हो जाओ, तभी तो खाने का मजा आएगा। बाप रे! कू की नज़र बेहोश मनीष पर पड़ी। अरे, एक चूहा मर गया, दत्तरी की आई। और कू को ने मनीष को बाहर निकाला और एक रद्दी टोकरी में उछाल दिया। मगर जब उस समय मनीष को होश आ गया होगा तो मजाक छोड़ो मिलन, यहाँ से निकलने की तरकीब सोचो। हाँ विजय, किंतु खाली पेट मुझे सोचा भी नहीं जाता। हाँ यार, पहले पेट पूजा, फिर दिमाग की पूजा। ठीक है, उन्हें कटोरे में झाँक कर दिखा। रे बाप रे, छी, खाएंगे? उप, क्यों अजीत, भूख कहाँ गई? यह मुझे भूख नहीं है। अचानक हम सब की भूख मिट गई, भूखे मरना पड़ेगा। तभी मिलन और मनीष का ख्याल आया। मनीष की तो भूल गई, वह बाहर शायद कुछ कर सके। अरे हाँ, उसे कुछ करना होगा, पर उसे होश में कैसा लाया जाए? हाँ, हम सब यहाँ से चिल्ला सकते हैं। अजीत ठीक कह रहा है, उसे होश में लाना ज़रूरी है। पर यह तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर होगा अजीत। पर मिलन कभी तीर निशाने पर लग जाता है।
अजीत का कहना सही है, और फिर हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। खैर, कोशिश करने में क्या जाता है। क्यों ना हम बेहोशी का नाटक करें। हो सकता है हम सबको भी बाहर फेंक दिया जाए। हाँ मिलन, हमें अपने दुश्मनों को कम चालाक न समझना चाहिए। हाँ, अगर उन्हें शक हो गया तो सब मारे जाएंगे। ठीक है, सब तैयार हो। एक दो तीन। और मनीष, मनीष उठो। सभी। क्यों? यह क्यों आ गई? मैं तो बेहोशी का नाटक करने जा रहा हूँ। हे भगवान बताओ। पर कू ने चूहेदानी की तरफ नजर न उठा डाली। धत्तरी की उसने तो इधर देखा नहीं। कू ने रद्दी की टोकरी उठाई। अरे, यह मनीष को कहाँ लिए जा रही है? तभी भू कमरे में आता है। उस आते ही चूहेदानी में खामोशी छा गई। ताला लगा दिया उस। वाह वाह, क्या हट्टे आदमी है। और कू चूहेदानी को एक बड़ा सा कू ने चूहेदानी में एक बड़ा सा टब मर गई। पर और मनीष कूड़े के ढेर में पड़ा था। कुछ देर की बाद, उफ, मेरा सिर, क्या हुआ? इतनी बदबू कहाँ से? उफ, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? बाकी दोस्त कहाँ हैं? वो याद आया चूहेदानी में। तभी उसे एविस्ता का पता लगा। अरे बाप रे, यानी इस भयानक दानव देश में अकेला हूँ। तभी आई, इस दिन में कौन रो रहा है या रो रही है? मनीष आवाज की ओर दौड़ पड़ा। पर मुझे किसी ने नहीं पकड़ा। देखूं मात्रा क्या है। ये आवाज इस घर से कहाँ से आ रही है? और घर के अंदर सुख सुख सुख। मनीष किसी तरह पिंजरे के पास पहुंच गया। आप कौन हैं? क्यों रो रही हैं? मेरा नाम मीना है, मैं एक परी हूँ, और यहाँ एक राक्षस ने कैद कर रखा है। मुझसे शादी करना चाहता है। पर आप कौन हैं? मैं मनीष हूँ, अपने दोस्तों से बिछड़ गया हूँ। मनीष ने मीना को सब कुछ बताया। ओह, शायद आप मुझे आज़ाद करा दें तो मैं आपके दोस्तों को छुड़ाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। पर मैं आपको आज़ाद कैसे करूँ? सुबक सुबक सुबक, यह मुझे नहीं पता सुबक। मीना को रोता देख मनीष का दिल पे सिच गया। देखिए, आप रोइए नहीं, रोइए नहीं। नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। ठीक है, मैं आपको आज़ाद करा कर ही रहूंगा। मनीष की माँ बात सुनकर मीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी धम धम धम। ओह, आप जल्दी छिप जाइए, राक्षस आ रहा है। बारे बाप रे, मजाक मत कीजिए, वह बहुत ही खतरनाक है। आप कृपा करके छिप जाइए। ठीक है मीना, तुम कहती हो तो मैं छिप जाता, किंतु बहादुर छिपते नहीं। आप कितने बहादुर हैं। सो तो है। हे भगवान, कहाँ छिप जाऊं? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मनीष एक मेज के नीचे छिप गया। हा, क्या सोचा तुमने मीना रानी? शादी कर लो मुझसे, मौज में रहोगी। बोलो, बोलती क्यों नहीं? मुझसे शादी कर ले, राज करेगी। नहीं नहीं, मैं तुझसे कभी शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे मार डाल। शाबाश मीना। तभी मीना को एक ख्याल आया। प्रिय माँ एक कहानी सुनाई करती थी जिसमें कैद राजकुमारी राक्षस का मौत का भेद जान लेती है, और जिसके जरिए राजकुमार राक्षस को मार देता है। शायद यह बहादुर भी है कर सके। मेरे प्रिय, मैं तुमसे शादी कर लूं, किंतु आई कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? परंतु मेरी मीना, यह क्या कह रही है मीना? मैं ठीक कह रही हूँ प्रिय। अगर तुम्हें किसी ने मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और विधवा होना नहीं चाहती मैं। तुम
अपनी मौत का रहस्य बता दो तो मुझे चैन आएगा। राक्षस बहुत चालाक था। ओह, तो तुम मेरी मौत का रहस्य जानकर मुझे मारना चाहती हो? बेवकूफ समझ बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? अच्छा, अब चुप रहो। तुम मुझे सोने दो। बहुत चालाक है। राक्षस पास की कुर्सी पर सो गया। अब क्या होगा? मैं अब घबराऊं नहीं, मैं कुछ सोचता हूँ। पर क्या? वह राक्षस बहुत चतुर है। हाँ, अपनी मौत का रहस्य नहीं बताया तुम्हें। उसकी नाक देखकर हाथी की सूंड याद आती है। और मनीष को एक उपाय सूझा। वह हाथी की सूंड से क्या उपाय आया है हमारे दिमाग में? कैसा उपाय? मीना हाथी मीना हाथी को एक चींटी मार सकती है। मेरा मतलब, अगर चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो गुदगुदी के कारण हाथी मर जाता है। हाँ, हाँ, सो तो है। तो बस मैं एक राक्षस को इतनी लंबी नाक में घुस जाता हूँ और गुदगुदी करता रहूँगा, तब तक वह मर नहीं जाता। परंतु यह जोखिम का काम है। अगर कहीं उस पर कोई असर न हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। और मनीष दबे पांव राक्षस की ओर बढ़ा। हे भगवान, लाज रखना। मनीष नाक में घुस गया। बाप रे, इतनी तेज हवा! मेरा मेरा मतलब सांसें। और नाक के अंदर, ओह, कितने पेड़ हैं यहाँ! मेरा मतलब बाल हैं यहाँ। और मनीष अंदर घुसता गया। लग रहा है जैसे गुफा में हूँ। मुझे उछल कूद करनी कर गुदगुदी मचानी चाहिए। राक्षस परेशान होकर इधर उधर उछलने लगा। आह की नाक के अंदर, अरे बाप रे, तूफान आ गया। और गुदगुदी से राक्षस बेचैन होने लगा। बाप रे, और चैन नहीं होता। राक्षस की हालत बिगड़ने लगी। आह आह, शाबाश मनीष। आह आह, आछी धड़ाम, हे भगवान। और मनीष दीवार से टकरा कर बेहोश हो गया। उधर राक्षस और उधर रहा वह राक्षस काफी समय बाद मनीष को हंसाया। ओह, मैं कहाँ हूँ? मारो राक्षस। शुक्र है आप ठीक है। ओह, भगवान का शुक्र। और राक्षस का क्या हुआ? और यह सब लोग कौन है मीना? वह राक्षस बेचारा मारा गया। ये मेरी प्रिय माँ है और यह सब मेरी सखियाँ हैं। हाँ, तुमने हमारी बेटी को छुड़ा दिया, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। हम तुम्हारे आभारी हैं। पर आप परी हैं। आपको क्यों छुड़ा लिया मीना को? पर आप तो परी हैं। आपने क्यों नहीं छुड़ा लिया मीना को? नहीं बेटे, उस राक्षस के होते हुए हम इस घर में नहीं आ सकते थे। बेटे, मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। आज के बाद जो 4 इच्छाएं चाहोगे वो पूरी होंगी, किंतु इच्छा केवल अपने लिए ही करना। मनीष को 2 मोती देते हुए कहा। और यह मेरी तरफ से, तुम जो भी बनने को कहोगे ये बनाएंगे। इसके कुछ अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। अच्छा बहादुर नौजवान, अब हमें जाने की इजाज़त दो। हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। अलविदा, अलविदा। मनीष गुमसुम उसे देखता रहा। अलविदा मेरी प्रियतमा। आए, यह मैं क्या कह रहा हूँ? परियों को आंखों से ओझल होती। मनीष कमरे की चारों ओर दौड़ाई। अरे बाप रे, यहाँ से भागू नहीं तो यह दी दानव उठ गया तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। और वह बाहर आ गया। काश मैं वहाँ होता जहाँ मेरे दोस्त मनीष ने की पहली इच्छा थी। और तभी सुनदानी में, और मनीष तुम? हाँ। मनीष अपनी
अपनी बात बीती दोस्तों को कह सुनाई। अरे वाह मनीष, तुम तो बहुत बहादुर हो। तुम इतने बहादुर हो कि हम जानते नहीं थे। मैं भी नहीं जानता था। पर अगर तुम इस चूहेदानी से बाहर होते तो भी क्या इतना बड़ा ताला कैसे खोलते? वह तो मैं बाहर जाकर सोचूंगा, काश इस चूहेदानी से बाहर होता। मनीष ने दूसरी इच्छा की और तेज प्रकाश होता है और देखो मैं बाहर आ गया। दो गए। अच्छा, अब तुम जरा अपना मुंह बंद रखो, मुझे सोचने दो। और मनीष केवल दो इच्छाएं बाकी हैं, मगर तुम मुझे सोच मगर तुम लोग सोचोगे क्या? यहाँ से निकलने की तरकीब। बेचारे मनीष के मुंह लटक गया। काश मैं तुम लोगों से ज़्यादा समझदार होता, तब कुछ तो सोचता। यह मनीष की तीसरी इच्छा थी और इससे पहले मनीष की इच्छा भी पूरी हुई। मैं यह क्या कह रहा था? इस चूहेदानी की ताली चाबी किस दानों के पास है? मनीष हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो गया है, शायद यही कुछ कर पाएगा। हाँ मिलन, तुम ठीक कह रही हो। चूहेदानी का ताला भू ने लटकाया था, चाबी उसी के पास है। तुम चाबी हासिल कैसे करोगे, उसकी चिंता तुम न करो। जरूर करूँगा। तुम लोग आज़ाद करना मेरा फर्ज है और मैं यह पूरा जरूर करूँगा। तभी धम 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 धम। अरे कोई आ रहा है, छुप जाता हूँ। खाना बनाने में देर है, तब तक सो लेता हूँ। आज तले हुए आदमी चूहे को खाने को मिलेंगे। वाह वाह। कुछ देर बाद लगता है दानों के राक्षसों को नींद बहुत आती है। यह इस चीज के पीछे छिपा हुआ हूँ। यह शायद इन दानवों का भगवान है। अरे वाह क्या तरकीब है। मनीष कुछ कर सकेगा विजय? मुझे तो डर लग रहा है। सीधी चुप रहे। मनीष कुछ जरूर करेगा। मनीष एक मूर्ति के पीछे छिप गया। उठो मेरे प्यारे बच्चे। कौन है वो? कौन है बे? खामोश बेवकूफ, मुझे बे कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दानव चकरा गया है। यहाँ पर तो कोई नहीं है। यह आवाज कहाँ से आ रही है? हर जगह पर हूँ, इस समय तुम्हारे सामने हूँ बेवकूफ, तुम्हारा भगवान। मनीष की बात सुन दानव खुशी से बौखला उठा। भगवान, तुम चमत्कार हो गया प्रभु। मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, पर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ और क्या करूँ। हमें तुमसे बहुत प्रसन्न है बच्चा। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। पहले बताओ उन बेचारों को क्यों कैद कर रखा है? आपको इनको तुरंत भगवान आप अपने और तो शस्त्रों में लिखा है कि दूसरी दुनिया में जो भी हमारी दुनिया में आता है उसे राजा के पास ले जाना चाहिए। यह चार हमारी तरफ से भेंट है। हम तुम्हारी बात से और प्रसन्न हो गए। अब तुम्हें इनाम देंगे। जाओ इन चूहेदानों की चाबी ले आओ। हम उसे सोने की कर देंगे। यह सुनकर दानव खुश हो गया। अरे वाह भगवान, सिर्फ वही चाबी क्यों? बेवकूफ, मुझसे पसंद करता है। उस सोने की चाबी से तू हर ताले को सोने का बना सकता है, समझे? नाराज न हो भगवान, मैं चाबी लाता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें, कष्ट करें, मैं भी आता हूँ। और कुछ देर बाद वापस आ गया। यह लो भगवान, और हम तुमसे खुश हुए। तुम बड़े इसे यहाँ पर रख दो और कमरे से बाहर चले जाओ। कमरे का दरवाज़ा बंद कर देना। दानव
चाबी को मूर्ति के पास रख कर चला गया। वह सोना, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। कमरे का दरवाजा बंद करके मनीष को चाबी चाबी की ओर लपका। जल्दी मनीष, ओह बहुत भारी है, नहीं उठा। और मनीष ने एक बार फिर कोशिश की। ओह डन। और अब उस मनीष ने अपनी आखिरी इच्छा की, काश मैं सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी होता। अगले ही क्षण मनीष की आखिरी इच्छा भी पूर्ण हुई। वाह मनीष, उसने तुरंत ताला खोलकर अपने दोस्तों को आजाद किया। और कमरे के बाहर कुछ गिरा है, अंदर जाकर देखो। और चलो जल्दी करो, दरवाजे के पास छुप जाओ। जब वह दानव अंदर आए तो हम बाहर भाग जाएंगे। तभी उफ, माफ करना, मैं, अरे चूहेदानी का ताला कैसे खुला गया? आदम चूहे कहाँ गए? अरे भागो रे भागो, जल्दी आओ, आदम चूहे भाग रहे हैं। और मनीष, तभी मनीष की नज़र सामने दुकान पर पड़ी, वाली दुकान पर पड़ी। वह औरत पोछा लगा रही है यानी बाल्टी में साबुन का पानी है। जल्दी से उस बाल्टी को सड़क पर और ढेल दो, जल्दी। और औरत की नज़र बचाकर छुपा, किंतु यह अभी भी पीछा कर रहे हैं। अब क्या करूं? ओह, क्या तरकीब है दिमाग में आई है। वह जल्दी ही बोतल को सड़क पर गिरा दो, जल्दी। और दुकानदार की नज़र बचकर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब वो दुकानदार भी हमारे पीछे आ रहा है, मारे गए। दौड़ते दौड़ते पाँचों थक गए। तभी, अरे मेरी जेब में क्या है? अरे वाह, मैं तुम्हें भूल ही गया था। हे मोती, तू 5000 ऊंचे रेत के टीले का पहाड़ बन जा। और उसी पर, अरे वो देखो, उसने दरवाजा खोला। उन्होंने तुरंत दरवाजे को खोला। ओह प्यारी दुनिया, जान बची लाखों पाए। कुछ समय बाद आराम करने के पश्चात मनीष, अब हम घर कैसे जाएंगे? हाँ मनीष, हमारे घोड़े तो भाग गए। घबराओ नहीं मिलन, मेरे पास अभी एक मोती और है, इसे इस्तेमाल अब करूँगा। हे मोती, आज 5 अच्छे किस्म के घोड़े बन जाओ। अरे वाह, पांचों दोस्त खुशी खुशी अपने घोड़े पर लौट गए। काश मेरे पास एक इच्छा वरदान और होता, मैं मीना को मांग लेता। समाप्त दोस्तों।